एक सवाल, 12th के बाद क्या करूं? ये सवाल अभी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है ना। घर में सब बोल रहे हैं क्या करोगे, कब करोगे, लेकिन कोई सीधा नहीं बता रहा कि क्या करूं। तो आज हम यही बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। 4 टेक्निकल कोर्सेज जिनके बारे में शायद तुमने सुना हो, लेकिन क्लियरली समझ नहीं आया कि ये होता क्या है, किसके लिए है और इनसे करियर कैसे बनता है, वो सब आज के इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे। पहले ये समझो, 12th के बाद कंफ्यूजन क्यों होती है। इसलिए नहीं कि तुम कंफ्यूज्ड हो, इसलिए कि कोई क्लियरली नहीं बताता। स्कूल में सिखाया है साइंस लो डॉक्टर बनो या इंजीनियरिंग करो, कॉमर्स लो सीए बनो, आर्ट्स लो लोग हंसते हैं। बट टाइम हैज चेंज। आज सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जिन्हें काम करना आता हो, रियल में यूजफुल हो। और यहाँ आते हैं टेक्निकल कोर्सेज जो सिखाते हैं वो काम जो कंपनी एक्चुअली ढूंढ रही है। अब बात करते हैं उन 4 कोर्सेज की एक एक करके और समझते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। फर्स्ट, डेटा एनालिटिक्स। सीधा मतलब ये है हर कंपनी के पास डेटा है, कितने लोग आए, क्या बिका, सेल हुआ, क्या सेल नहीं हुआ, कहाँ पैसे लगा, कहाँ वेस्ट हुआ। कोई चाहिए जो ये सब देख के बता सके आगे क्या करना चाहिए। ये काम डेटा एनालिस्ट करता है, इसलिए कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं चाहिए। बेसिक नंबर समझना आता हो काफी है शुरू करने के लिए। सीखते हैं एसक्यूएल, एक्सेल और डेटा को ग्राफ्स में दिखाना, बस इतना ही। इंडिया में 2025 में डेटा एनालिटिक्स की 1.4 लाख से ज्यादा जॉब्स है और डिमांड हर साल 30% से ज्यादा बढ़ रही है। ई कॉमर्स, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, सब जगह डेटा एनालिटिक्स चाहिए। ये सिर्फ आईटी कंपनी के लिए नहीं है। फ्रेशर सैलरी 3 to 5 LPA 12th के बाद, कोई डिग्री जरूरी नहीं है। 2 से 3 साल बाद 8 to 15 LPA, घर से भी काम हो सकता है। रिमोट जॉब बहुत है इस फील्ड में। सेकेंड इज सैप। ये नाम सुन के थोड़ा हेवी लगता है, लेकिन सैप एक सॉफ्टवेयर है जो बड़ी कंपनी यूज करती है अपना पूरा सिस्टम चलाने के लिए। अकाउंट्स, ऑपरेशन, HR, इन्वेस्टमेंट सब एक जगह एक सिस्टम में, जैसे एक कंपनी का बैकबोन। और जो लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करना जानते हैं आर ऑलवेज इन हाई डिमांड। सैप के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स हैं, फाइनेंस के लिए अलग, परचेज के लिए अलग और सेल्स के लिए अलग। तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक सेगमेंट सीखो, वहीं से अपना करियर शुरू करो। कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट सैप सीख सकता है। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा और इंडिया की 500 से भी ज्यादा बड़ी कंपनी सैप यूज करती है। मतलब सैप जानने वालों को काम ढूंढना नहीं पड़ता, काम उन्हें ढूंढता है। और नवी मुंबई में अकेले में 400 से ज्यादा सैप जॉब्स हर महीने आते हैं। सैप सर्टिफाइड फ्रेशर 3.5 LPA to 6 LPA, 2 से 3 साल बाद 18 to 14 LPA। कॉमर्स वालों के लिए सबसे सीधा रास्ता है। थर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा। डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट कोर्स है और इसमें आप सीखते हो कि किसी भी बिजनेस को कैसे मार्केट करें और उनकी सेल्स कैसे इंक्रीज करें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। इसमें आता है गूगल पे एड्स कैसे चलाते हैं, सर्च इंजन पे वेबसाइट को कैसे ऊपर लाते हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट प्लान कैसे बनाते हैं और ईमेल से कस्टमर कैसे जोड़ते हैं। ये सब एक फील्ड में, और आज हर छोटी बड़ी कंपनी को ये काम करने वाला चाहिए। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात, 3 रास्ते खुलते हैं। किसी भी कंपनी में जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, घर बैठे बैठे क्लाइंट के साथ काम करो, या खुद का काम करो और अपनी मार्केटिंग करो। इंडिया में 2025 तक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की जरूरत 20 लाख से भी ज्यादा आई थी और ट्रेंड लोग अभी भी कम है। ये वो फील्ड है जहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, काम दिखाना पड़ता है। जो सीख लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं जल्दी। एंट्री लेवल 2.5 to 5 LPA, फ्रीलांसिंग में पहले साल में 3 to 6 LPA पॉसिबल। कोई टेक्निकल बैकग्राउंड जरूरी नहीं है। और अब वो कोर्स जिसके बारे में आजकल सब बात कर रहे हैं, जेन AI यानी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीधा बोलो तो AI टूल्स है जो चीजें बना सकता है। कंटेंट लिखना, इमेजेस बनाना, कोड लिखना, वीडियो बनाना, ये सब AI करता है। तुम्हारा काम है इन टूल्स को सही तरीके से यूज करना सीखना। यही स्किल आजकल बहुत कम लोगों के पास है। जो लोग AI को ट्राई करते हैं वो अलग है, और जो लोग AI को एक प्रॉपर स्किल की तरह यूज करना जानते हैं वो बिल्कुल अलग है। अभी डिमांड उसकी है जो AI को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं और उसे ट्रेन कर सकते हैं। जेन AI में सीखते हैं सही प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, अलग अलग AI टूल्स का यूज, कंटेंट और इमेजेस बनाना और काम को एफिशिएंटली करना। ये स्किल दूसरे कोर्सेज के साथ भी काम आती है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ AI यूज करो या डेटा एनालिटिक्स के साथ AI टूल्स यूज करो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक अगले 5 साल में 85% से भी ज्यादा जॉब्स में AI का कुछ ना कुछ यूज होगा।
अभी सीखना एडवांटेज है, कल जरूरत बन जाए। क्योंकि ये फील्ड अभी नहीं है तो ट्रेंड लोगों की भी बहुत कमी है। AI प्लस कोई भी दूसरी स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है फ्रीलांसिंग में। AI कंटेंट क्रिएटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, किसी भी स्ट्रीम से सीखा जा सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। मैं तुमसे 3 सवाल पूछती हूँ, सच में सोचो, जल्दी जवाब देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला सवाल, नंबर ज्यादा अच्छे लगते हैं या वर्ड्स? अगर नंबर, डेटा और हिसाब में इंटरेस्ट है तो डेटा एनालिटिक्स या सैप तुम्हारे लिए ज्यादा सूट करता है। अगर राइटिंग, कंटेंट, लोगों से बात करना, क्रिएटिव काम तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाओ। दूसरा सवाल, तुम जॉब करना चाहते हो या खुद का कुछ बनाना चाहते हो? जॉब चाहिए, टीडी करियर, कंपनी में काम, तो सैप या डेटा एनालिटिक्स बेस्ट है। खुद का कुछ बनाना है, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, अपना काम, तो डिजिटल मार्केटिंग या जेन AI बेस्ट है। तीसरा सवाल, क्या तुम एक ऐसी फील्ड में ट्राई करना चाहते हो जहाँ कंपटीशन अभी सबसे कम है? हाँ, तो जेन AI वो फील्ड है, अभी नई है, डिमांड है, ट्रेंड लोग बहुत कम है, जो अभी सीखेगा वो आगे रहेगा। तीनों सवालों के बाद तुम्हारा जवाब क्लियर हो गया, और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लिखो and we will tell you what will suit you best। एक ऑनेस्ट बात, कोई भी एक कोर्स सबसे बेस्ट नहीं होता। जो कोर्स तुम्हारा इंटरेस्ट, बैकग्राउंड और गोल को मैच करे वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। किसी के कहने पे मत चलो, अपना सवाल खुद पूछो। तो ये थे 4 टेक्निकल कोर्सेज जो 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। फर्स्ट इज डेटा एनालिटिक्स, नंबर से इंसाइट्स निकाल। सेकेंड इज सैप, कंपनी का सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर सीखना। थर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट से पैसा बनाना। एंड द लास्ट, जेन AI, फ्यूचर AI स्किल। अभी कम कंपटीशन है, सब अलग है, सब में करियर है, बस सही चॉइस तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, इससे और स्टूडेंट तक पहुंचेगी ये इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, करियर से जुड़ी ऐसे ही चीजें मिलती रहेंगी। किसी एक दोस्त को शेयर करो जिसे अभी डायरेक्शन नहीं पता, हो सकता है उन्हें जरूरत हो। तब तक सही कोर्स चुनो और आगे बढ़ो।